देखो दोस्त, हमने दिया था AgCl का KSP और AgCl का KSP आपको गिवन है और उससे आप लोग S² इज इक्वल टू करके मतलब इक्वल करके आप लोग सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो। तो फिर से देखो क्वेश्चन हम जो लिखवाया था। अच्छा, लास्ट क्लास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको बता दिया था, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताया था, और आपको बताया था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या हाइपोसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना दोस्त? और बहुत सारे एग्जांपल्स कराए थे जिनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी निकालनी थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन। तो AgCl की सॉल्युबिलिटी बतानी है आपको। जैसे लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन लिखा था वही बता देते हैं जिससे लगे तो। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl बताना है और जिसका KSP आपको गिवन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻10, ये गिवन है। किस किस मतलब उसमें निकालना है आपको? तो पहला है इन वाटर निकालना है आपको, वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी, प्योर वाटर। दूसरी चीज हमने बताया था आपको किसी AgCl की सॉल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर HCl, इसमें बतानी है आपको। और थर्ड क्वेश्चन हमने इसमें दिया था जो लास्ट क्लास में, कल वाली क्लास में, इन 0.1 मोलर AgNO3, यही दिया था हमने। 0.2 मोलर AgNO3 करके हमने लिखा हुआ था, इसमें सॉल्युबिलिटी बतानी है। तो एक बात बताओ दोस्त, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाया था आपको सॉल्युबिलिटी वाला, वो सारा के सारा प्योर वाटर में था। तो जैसे आपने AgCl ले लिया तो होता तो स्पार्कली सॉल्युबल सॉल्ट है। AgCl सॉलिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो AgCl एक्वस बन जाएगा और वो आयनाइज करेगा Ag+ और Cl- के फॉर्म में। तो Ag+ एक्वस कहते हैं उसको, जो आयनाइज करने के बाद बनता है, और Cl- एक्वस कहते हैं। तो इस इक्वेशन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास में भी देख चुके हो। इन प्योर वाटर, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ AgCl टेकन, जिसका एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी ले लोगे आप लोग, तो इन प्योर वाटर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी कोई S आएगी और इसकी भी सॉल्युबिलिटी कोई S होगी, यही तो कहोगे, S और S। कोई बोले सर इसका अमाउंट, उससे हमें क्या मतलब, आपको पता है A- S भी करोगे तो इसका मोलर कंसंट्रेशन 1 रहेगा। तो जो KSP की वैल्यू होती है वो शुरुआत में ऐसे लिखा जाता है, आयंस का मल्टीप्लिकेशन Ag+ और Cl- ऐसे लिखा जाता है, पहले यही लिखा जाता है, जिससे कि जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो उनकी पावर में आ जाए। अब लकीली इन सबकी वैल्यू S और S है, तो S इंटू S इज इक्वल टू S² आ जाएगा, और इसी की वैल्यू 10⁻⁻10 आपको गिवन है। तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻10 गिवन है, इसका मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻5 मोलर। तो यह है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्योर वाटर, 10⁻⁻5 मोलर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का यही था कि जब भी आप प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी देखते हो तो यही देखोगे आप लोग, जैसे लिखते हो KSP, सिंपल सा है। सेकेंड वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, कि AgCl प्योर वाटर में सॉल्युबल हो रहा था, इसको कॉपी करोगे, करते रहना। AgCl प्योर वाटर में सॉल्युबल हो रहा था, सपोज करो। तो AgCl जब प्योर, इसको थोड़ा सा आर्गुमेंट वाइज समझना, इसलिए हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, कि प्योर वाटर में सॉल्युबल हो रहा था तो Ag+ और Cl- के फॉर्म में था। ऐसे कोई एक बीकर सा ले लेते हैं बड़ा सा, ऐसे सपोज करो ये ले लिया, इसमें AgCl सॉल्युबल हो रहा था। ध्यान से देखो, पूरा इक्विलिब्रियम लगाएंगे, फिर शॉर्टकट भी बता देंगे। पहले सब्जेक्टिव अप्रोच, पहले सॉल्युबिलिटी थी S और S, वही S की वैल्यू 10⁻⁻5, पहले सॉल्युबिलिटी S और S थी। लेकिन इसी में क्या किया आपने, ऐड कर दिया। ऐड क्या किया, Cl-, कितना ऐड किया, 0.1 मोलर। अबे H+ और Cl- ऐड किए हो ना, 0.1 मोलर H+ और 0.1 मोलर Cl-। तो इसमें कॉमन आयन कौन सा है, Cl-। तो आपने ऐड क्या किया है, क्या यहीं पे प्लस में ऐड कर दिया आपने 0.1, ऐड किए हो कि नहीं किए हो? इधर क्या ऐड किया है, कुछ नहीं ऐड किया है, 0। ऐसे बता रहे हैं, लिखना नहीं चाहिए वैसे, सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि यहाँ क्या ऐड किए हो, कुछ ऐड ही नहीं किए हो। इधर क्या ऐड किए हो, 0.1 मोलर HCl। तो 0.1 मोलर HCl का मतलब है 0.1 मोलर H+ और 0.1 मोलर Cl-। वो तो 0 लिख दिया आपको, कि कोई मतलब कोई ब्लैंक न जाए ऐसे ही। अच्छा, जैसे ही आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, तो अभी जब इक्विलिब्रियम था, AgCl वाटर में था, तो वहां पे QSP जो हुआ करता था, Q सॉल्युबिलिटी, वो KSP के इक्वल हुआ करता था, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया,
QSP इज इक्वल टू KSP हुआ करता था, लेकिन इक्विलिब्रियम पे हुआ करता था जिसकी वैल्यू Ag प्लस और Cl माइनस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर थी। लेकिन दोस्त जैसे ही आपने एक्स्ट्रा Cl माइनस ऐड कर दिया तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बढ़ गया, मल्टीप्लिकेशन बढ़ गया तो Q की वैल्यू ज्यादा हो गई ना KSP से, तो Q की वैल्यू ज्यादा हो गई, इसका मतलब है कि ये इधर वाला साइड ज्यादा हो गया। तो टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम और टू अगेन मेंटेन Q इज इक्वल टू KSP, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अबे क्या समझ पा रहे हो आप लोग? जैसे ही आपने Cl माइनस ऐड किया हुआ है तो Cl माइनस ऐड करने की वजह से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया, तो टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम और टू अगेन मेंटेन Q इज इक्वल टू KSP, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है भैया? यस सर। तो हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया। बैकवर्ड जाएगा तो मान लो इसमें से चला गया y, सपोज करते हैं इसमें चला गया y। अब तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, अगर इसमें से y जाएगा तो इसका भी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसमें से भी क्या जाएगा? y तो जाएगा, दोनों में से y जाएगा। एट न्यू इक्विलिब्रियम हमने बोला है, ठीक है, सॉलिड बन जाएगा कुछ भी जाके। हमने क्या किया, पहले प्योर वाटर में ये थी, ये सॉलिबिलिटी का जो ट्रेंड था ये वाला, इधर जो लिखा हुआ हमने, ये चीज है प्योर वाटर में। ऐसे लिख सकते हो आप लोग कि ये जो हमने इधर की तरफ लिखा है ये प्योर वाटर की चीज है, मतलब ये सब कुछ हो रहा था प्योर वाटर में, प्योर H2O में। लेकिन सॉलिबिलिटी गड़बड़ हुई ना, गड़बड़ हुई तो ये दोनों चीजें जो लिखी हुई है, ये यहाँ से हम जो बता रहे हैं, ये 0 आपने ऐड किया और ये इधर फाइनली इक्विलिब्रियम हुआ, इन 0.1 मोलर HCl आएगा ये? बताओ दोस्त, ये चीजें 0.1 मोलर HCl में दिख रहा है आप लोगों को? तो पहले प्योर वाटर में सॉलिबिलिटी कुछ थी, आपने क्या किया, 0.1 मोलर HCl डाला, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, नया इक्विलिब्रियम आ गया। तो नए इक्विलिब्रियम पे अगर आप कंसंट्रेशन देखोगे तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है तो KSP की वैल्यू तो हमेशा यही रहनी है। रुक जाओ, Ag प्लस इंटू Cl माइनस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही रहनी है। अभी रुकना बे, Ag प्लस क्या है? S माइनस वाई है, S माइनस वाई है Ag प्लस, और Cl माइनस कितना है दोस्त? S प्लस 0.1 माइनस वाई। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे S माइनस वाई अलग लिख लेते हैं और इसी में प्लस 0.1 टाइप से कर देते हैं, ऐसे S माइनस वाई प्लस 0.1। अब S माइनस वाई को तुम एक नई चीज मान सकते हो, S डैश। तो इसी KSP को हम ऐसे बोल सकते हैं, इस वाले KSP को देखना, कॉमन आयन इफेक्ट की बात, S डैश इंटू S डैश प्लस 0.1 कह सकते हो कि नहीं भैया? बताओगे? बहुत बढ़िया। अब आर्गुमेंट एक लिखेंगे यहाँ पे, अभी रुक जाओ। हमको पता है कि S की वैल्यू थी 10 पावर माइनस 5, ये आप जानते हो S की वैल्यू। हेलो, ऑनलाइन वाले दिख रहा है आप लोगों को? यस हेलो, हाँ, तो S की वैल्यू है 10 पावर माइनस 5, ध्यान से देखना। और S डैश की वैल्यू क्या है? S माइनस वाई, मतलब S में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तब हमें S डैश मिलेगा, समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि S डैश की वैल्यू कम है ना S से, S ज्यादा है, तभी तो S में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अबे अगर ये S डैश इज इक्वल टू S माइनस वाई, तो इसका मतलब S ज्यादा होगा, उसमें से कुछ आपने सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद S डैश मिला है। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं? S डैश की वैल्यू लेस देन S, या S डैश की वैल्यू इज लेस देन 10 पावर माइनस 5। तो अगर 10 पावर माइनस 5 से छोटा है तो क्या लिखोगे? 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 8, ऐसे ही तो लिखोगे। सबको समझ में आ रहा है? तो अगर ये 10 पावर माइनस 5 से छोटा है तो S डैश प्लस 0.1 को हम सिर्फ 0.1 लिख सकते हैं। S डैश कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू 0.1। तो इसका मतलब साफ साफ KSP की वैल्यू जो आएगी हो जाएगी S डैश इंटू 0.1, और यहाँ से S डैश की वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा KSP अपॉन 0.1, और KSP की वैल्यू 10 पावर माइनस 10 है, ये 10 पावर माइनस 9, और जो कि सही भी आ रहा है। 10 पावर माइनस 9 काफी कम है ना, 10 पावर माइनस 5 से छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन जो नई सॉल्युबिलिटी हुई वो तो बहुत कम आ रही है। इसका मतलब AgCl जब प्योर वाटर में आयनाइज कर रहा था तो सॉल्युबिलिटी कितनी थी? 10 पावर माइनस 5 और 10 पावर माइनस 5।
लेकिन जब आपने कोई कॉमन एंड डाल दिया, एक कॉमन एंड डाला सपोज करो, तो रिएक्शन बैकवर्ड चली गई, बैकवर्ड गई उसकी वजह से मान लेते हैं इसमें से -y चला गया पीछे, इसमें से भी -y चला गया। भाई सॉलिड का कोई भी अमाउंट बनेगा उससे हमें वही मतलब है, क्योंकि उसका एक्टिव मास तो 1 लेना है हमें। तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब कि एसपी की वही वैल्यू रहनी है, तो हमने ये मल्टीप्लाई करके अपना कर दिया कि Ag प्लस इंटू Cl माइनस, और ये नए वाले पे S माइनस वाई को S डैश बोल दिया। ओवरऑल S डैश को हम नई सॉलिबिलिटी बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पे, समझ रहे हो? इस क्वेश्चन को एक और तरीके भी कर सकते थे, डायरेक्टली ये सब ना करने के अलावा हम डायरेक्टली कह सकते थे कि नए इक्विलिब्रियम पे सॉलिबिलिटी इसकी S डैश है और इसकी S डैश प्लस 0.1 है, ये तो कह सकते हो। बताओ भैया, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और S डैश, तो ये क्या आएगा, S डैश प्लस 0.1। बताओ दोस्त, ऑनलाइन वालों दिख रहा है, बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है भैया, समझ रहे हो? यस सर, Yes, दिख sir. रहा है। ये S डैश प्लस 0.1 है, जो अभी हमारा हाथ जहाँ पे चल रहा है वहां देखो, S डैश प्लस 0.1। तो कुल मिला के हमने वही तो किया, और ये आर्गुमेंट दिया हुआ है, ये लॉजिकल आर्गुमेंट है एक, कि भैया हमें पता है S की वैल्यू 10⁻⁻5 होती है, और S डैश की वैल्यू एक्चुअली में S में से कुछ सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिल रही है, इसका मतलब S डैश जो होगा वो 10⁻⁻5 से भी छोटा होगा, माइनस, और जो कि आंसर फाइनली 10⁻⁹ आ भी रहा है फाइनली, तो वो तो खैर बात की बात है, लेकिन पहले जब छोटा है तो S डैश प्लस 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं ना, नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको। ये समझ में आया कॉमन एंड इफेक्ट वाला? जल्दी कॉपी करो इसको, कॉपी करो, कुछ डाउट हो तो पूछो, और सारे आर्गुमेंट सब कुछ लिखना है तुम लोग, ये मत सोचना कि भाई कुछ मिस हो जाएगा, तो सब कुछ लिखो दोस्त। लॉजिक्स जो होते हैं ना दोस्त, अरे गड़बड़ हो गया, लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं। ये इन प्योर वाटर पहला वाला, इन प्योर H2O और इन 0.1 मोलर HCl, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, तो सब कुछ लिखते रहना, थोड़ा स्टेटमेंट लिख लोगे तो कुछ गड़बड़ थोड़ी हो जाएगा दोस्त। सबसे पहले लिखना कि भैया AgCl प्योर वाटर में सॉल्युबल हो रहा था, जिसकी सॉल्युबिलिटी थी S और S। फिर जैसे ही आपने 0.1 मोलर Cl माइनस ऐड किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब हुआ उसकी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो डिस्टर्ब होने के क्या हुए कॉन्सिक्वेंसेस, कि जो रिएक्शन कोशेंट Q की वैल्यू थी वो ज्यादा हो गई Ksp से। So to again maintain equilibrium or to again reach at equilibrium, the reaction will move in backward direction। तो मान लो y पीछे चला गया था, दोनों के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो अगर एक में से y पीछे गया तो दूसरे वाले में से भी y पीछे चला जाएगा, और पीछे जाने के बाद नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, उस इक्विलिब्रियम पे S डैश आएगा। अगर S माइनस वाई को आपने S डैश लिखा हुआ है, S माइनस वाई को लिखा हुआ है, तो जो S माइनस वाई प्लस 0.1 है उसको S डैश प्लस 0.1 लिखोगे, और Ksp हैज टू बी कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर Ksp कांस्टेंट है तो दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कांस्टेंट रहेंगे, और वहां से फिर आर्गुमेंट एक नीचे हमने साइड में लिखा है कि हमें पता है S की वैल्यू 10⁻⁵, तो S डैश तो पक्का S से कम होगा, तो इसलिए S डैश कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू 0.1। ये लॉजिक्स लिखे जाते हैं, लिख लो इसको, नहीं तो आगे फिर फंस जाओगे, अभी होगा नहीं, फिर जल्दी कर लो भैया। कल वाला एडवांस का पेपर काफी स्कोरिंग था, मतलब 2020 के कंपैरिजन में तो स्कोरिंग था, इजी था एडवांस वाला पेपर। लेकिन जो लोग जेई मेन की प्रिपरेशन करते हैं बहुत सारी, कोई उनसे नहीं होने वाला एडवांस का पेपर, मतलब बहुत लोग हो सकता है तो जेई मेन के लिए सुनते हो, मतलब एडवांस के लिए भी ना अलग ही करेज होता है प्रिपरेशन करने का।
अब जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आया था एक कॉम्प्लेक्स, बड़ा अजीब सा था, उसमें सारे आइसोमर्स पूछे थे। अब वो तुम लोगों को कराए हुए हैं, लेकिन वो ऐसे सोचे कोई मेंस में कभी किया हो तो उससे तो इम्पॉसिबल था। एडवांस वाले भी कायदे नहीं पड़े होंगे। वो ये लिखा था ना, ऐसे प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स था, उसमें पूछा था NH3 होल 4, एडवांस वाला बता रहे हैं। अंदर लिखा था Cl2 और इसके बाहर लिखा था Br2। ये कॉम्प्लेक्स था। तो बोला था बताओ इसके टोटल पॉसिबल आइसोमर्स, टोटल पॉसिबल आइसोमर्स। अब टोटल पॉसिबल आइसोमर में देखो, पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, Ma4B2 टाइप से। तो Ma4B2 के दो आइसोमर होते हैं सिस ट्रांस। इन दोनों क्लोरीन को एक बार बाहर ले जा सकते हो, ब्रोमीन को अंदर ले आओ, तो फिर Ma4B2 हो गया, तो फिर सिस ट्रांस हो जाएंगे। तो दो पहले हो गए थे, दो अभी हो गए। एक क्लोरीन एक ब्रोमीन अंदर अंदर कर दो तो Ma4BC टाइप से हो जाएगा, फिर दो हो जाएंगे। लो, लेकिन अभी एक और लफड़ा है, दो अमोनिया बाहर कर दो। दो अमोनिया जब तुम बाहर कर दोगे तो दो अमोनिया दो क्लोरीन दो ब्रोमीन अंदर हो जाएंगे, तो Ma2B2C2 हो जाएंगे। इसके 5 आइसोमर बनते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है, टोटल 6 होते हैं। ये आंसर आएगा। अब एक बात बताओ, पहले तो लोग Ma4B2 फिर ये अंदर करना, फिर एक एक अंदर करना, वो समझ लें। उसके बाद करने के बाद जब A2B2C2 बनेगा तो ज्योमेट्रिकल के साथ साथ ऑप्टिकल भी कर लें, तो Ma2B2C2 याद ही नहीं रहता किसी को। तो अपने नोट्स उठा के देखो एक बार, लेक्चर नोट्स रिवाइज करो, तो एडवांस में ऐसे आता है क्वेश्चन। अब कोई बोले नहीं डिफिकल्ट पेपर आ गया, तो डिफिकल्ट हमारे हिसाब से नहीं था, अब कराया हुआ है, अब जिसने पढ़ के गए उनके लोग से हो जाएगा। और ऑर्गेनिक के इजी आए थे, ऑर्गेनिक के तो बहुत इजी आए थे एडवांस में। तो चलो दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं ये वाला। मतलब ये है ना कि भाई बहुत सारे हमने देखा है ऐसे बहुत स्टूडेंट्स को जिनको लगता है ना भैया मेंस कर ले, बहुत है हमारे लिए, गलती से हो जाता है कहीं से तो बोलते हैं हाँ हाँ हमको सब हो गया। तो अभी तक तो भाई तुम लोग भी यही एम करके आए होगे ना एडवांस, इसलिए एडवांस की हर चीज बताई जाती है। ज्यादा हो जाती है मत सोचो बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, अबे कोई हमको शौक थोड़ी है। AgCl प्योर वाटर में एनालाइज करता है तो बनाता है Ag+ और साथ में बनाता है Cl-। इस टाइम सॉलिबिलिटी है कोई S और इस टाइम सॉलिबिलिटी है S। और एट इक्विलिब्रियम, इनिशियल इक्विलिब्रियम, अगर आपसे कोई पूछे एट इक्विलिब्रियम, ये हम लिख रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, ऑनलाइन वाले दिख रहा है भैया ये इनिशियली? हाँ ठीक है बच्चा। जो इनिशियल इक्विलिब्रियम था या इनिशियली जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ था, उस इनिशियल इक्विलिब्रियम पे, उस इनिशियल इक्विलिब्रियम पे ये जो Q इज इक्वल टू क्या हुआ करता था, QST की जो वैल्यू होती थी वो KST के इक्वल थी ना, और उसकी वैल्यू Ag+ इंटू Cl- के कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हुआ करता था। एट इनिशियल इक्विलिब्रियम ये था, एट इनिशियल इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू KSP OAg+ इंटू Cl-, ये हो गया S और S। इस S की वैल्यू भी आप जानते हो कितनी है बे, 10⁻⁵। अरे इनिशियली मतलब इनिशियली, रुक जाओ, शुरुआत में इनिशियली जो आपने लिखा था KSP इज इक्वल टू S² और इसकी वैल्यू 10⁻⁻10, तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻10 है, तो यहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो S की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁵। लेकिन दोस्त हमारा ये मतलब थोड़ी है, अब तो हम काम करने जा रहे हैं। वाटर हो गया, अब आपने क्या किया, कॉमन आयन ऐड किया। क्या ऐड किया था, इन 0.2 मोलर AgNO3। तो AgNO3 डालोगे तो नाइट्रेट से कोई मतलब रह नहीं गया, Ag है। Ag कितना ऐड किया आपने यहाँ पे, 0.2 है। और ये कितना ऐड किया, कुछ नहीं ऐड किया बे, तो 0 लिख देते हैं, नहीं लिखो कोई बात नहीं, मतलब ऐसे समझाने के लिए नहीं, कोई बोले यहाँ ब्लैंक स्पेस है क्या है, यहाँ ऐड किया, ये ऐसे हो गया। क्या पता साली किसी इक्वेशन में दोनों ही ऐड कर दे, और फिर बड़ा अजीब सा दो दो अननोन आएंगे, फिर कुछ डेटा और दिया रहेगा, तो इसलिए समझा रहे हैं। देखो ये हो गया। अच्छा, जब ऐड किया आपने तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आपने प्रोडक्ट साइज इंक्रीज कर दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है
वो डोमिनेट कर जाएगा, अदर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इट यूज टू बी जब के इक्वल टू KSP हुआ करता था, है ना। तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो मान लो यहाँ भी y चला गया, y चला गया पीछे, तो इधर भी कितना जाएगा भैया, y तो जाएगा, दोनों के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। अब हमने क्या किया, जो s माइनस वाई है, s माइनस वाई इसको s डैश मान लिया, इसी को हम फाइनली s डैश प्लस 0.2 मान सकते हैं इसको। वो अंडरस्टूड है s डैश क्या है, s माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा s डैश। तो एट न्यू इक्विलिब्रियम, अगर कोई पूछे एट न्यू इक्विलिब्रियम, जब फाइनली आपने इक्विलिब्रियम अलाउ करने के लिए छोड़ दिया, तो KSP की वैल्यू तो वही रहेगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, अनलेस टेम्परेचर जबरदस्ती छेड़ा ना जाए तो उसको कांस्टेंट मानोगे, तो इसकी वैल्यू वही रहेगी दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो वो s माइनस वाई प्लस 0.2, ये तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन है, मल्टीप्लाइड बाई s माइनस वाई। नहीं कहना चाहते हो s माइनस वाई, तो कुछ एक काम करो, इसी को सीधे तुम s डैश, एक्चुअली मैं हर बार s माइनस वाई लिखेंगे नहीं, हम तुम्हें s माइनस वाई से मतलब मेथड टू गेट रिड ऑफ y बार बार नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली हर बार क्या लिखेंगे, नया इक्विलिब्रियम, इनिशियल इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करेंगे, नया इक्विलिब्रियम, तो लिखेंगे s डैश प्लस 0.2, रुकना अभी, इंटू s डैश, और ये आ जाएगा KSP। सुनो अभी अभी आर्गुमेंट भी दे लेने दो हमको, एक मिनट रुक जाओ, बस आर्गुमेंट अब दे दें फिर कॉपी कर लेना। वो आर्गुमेंट क्या है जो पहले हम दिया करते थे कि भैया हमको पता है, ये साइड में लिख रहा है यहाँ इतने से बॉक्स में, हमको पता है कि s की वैल्यू है 10 पावर माइनस 5, जानते हैं, तुम भी जानते हो 10 पावर माइनस 5, लेकिन दोस्त s डैश की वैल्यू जो है वो क्या है, क्या वो s माइनस वाई है, इसका मतलब s में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, s में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो s डैश मिलेगा, तो इसका मतलब जो s डैश की वैल्यू है क्या वो लेस देन 10 पावर माइनस 5 आएगा, बताओ बे। तो s डैश की वैल्यू लेस देन 10 पावर माइनस 5 आएगा, मतलब s डैश की वैल्यू लेस देन s ही तो कही जाएगी। अबे s माइनस वाई का क्या मतलब है दोस्त, लेस देन s है ना, तो s माइनस वाई का मतलब अगर लेस देन s है तो इसका मतलब s डैश जो s माइनस वाई है उसकी वैल्यू लेस देन 10 पावर माइनस 5। अब कोई बोले यहीं पे हम s डैश प्लस 0.2 ऐड करेंगे, 0.2, तो इसका मतलब राइट साइड ये क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड ऐड कर दो 0.2, ये 10 पावर माइनस 5 प्लस 0.2, तो ये लेस देन रहेगा, लेस देन का सिंबल अभी भी तो यही रहेगा। अरे 0.2 हमने इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, ऑनलाइन वालों दिख रहा है आप लोगों को, बहुत छोटा Yes, तो नहीं? sir. चलो देखो दोस्त, ठीक है 10 पावर माइनस 5 प्लस 0.2 ये लिखा हुआ है, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, 10 पावर माइनस 5 के रिस्पेक्ट में 0.2 लिखा हुआ है, तो 0.2 बहुत बड़ा है ना, 0.2 बहुत बड़ा है, तो 0.2 के रिस्पेक्ट में 10 पावर माइनस 5 कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसका मतलब है कि कहीं भी s डैश प्लस 0.2 लिखा रहेगा 0.2, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0.2 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है s डैश कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू 0.2, तो बस खत्म हो गया, यहाँ पे s डैश नेग्लेक्ट कर दो 0.2, तो यहाँ से s डैश की वैल्यू क्या आ गई, क्या वो KSP अपॉन 0.2 या 10 पावर माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 10 पावर माइनस 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है क्या भाई, जल्दी बताओ, 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 9, कम तो आ रहा है, ठीक तो है, बहुत कम आ रहा है, ये बहुत कम आ रहा है, ऑनलाइन वाले दिख रहा है भैया, बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है, समझ पा रहे हो? Yes, sir. देखो. अच्छा ये 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 9, अरे कैलकुलेशन है कोई, तो ये आर्गुमेंट आपको समझ में आ रहा है, किस आर्गुमेंट के बेसिस पर हमने किया है,
ये आपको पता होना चाहिए। अब बार बार हम y अब लिखना बंद कर देंगे, अभी देखो y नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट वही s डैश के टर्म्स में करेंगे। तो बता रहे हैं कि एक्चुअली में कहाँ से आया ये। आप कॉपी कर लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम कुछ और बताने जा रहे हैं। आर्गुमेंट देना बहुत जरूरी है कि हमने क्यों नेग्लेक्ट किया, क्या रीजन। अब या तो मैं आर्गुमेंट लिखवाएं या तो मैथमेटिकली समझा दे रहे हैं, तो मैथमेटिकली समझने में ज्यादा आसान होता है। एक तरह से दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो कि चाहे तुम s माइनस वाई के फॉर्म में लिख लो और चाहे s डैश के फॉर्म में लिख लो, तो दोनों अल्टीमेटली एक ही आंसर देंगे फाइनली। तो जब कॉमन आयन होता है तो कॉमन की वही रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, उसमें कॉमन आयन डालोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर से वो इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगा, और आना चाहेगा तो अकॉर्डिंगली वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। जल्दी करो इसको भैया। यहाँ कैसे ऑफ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्त। बताओ भैया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी पूछा है इन प्योर वाटर इन 0.2 मोलर NaOH, इन 0.1 मोलर MgCl2, और फोर्थ वाला देखो इन बेसिक बफर of pH 12। ये चार क्वेश्चन है। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केएसटी गिवन है इन प्योर वाटर in 0.2 molar NaOH, in 0.1 molar MgCl2, और in a basic buffer of pH is equal to 12। बेसिक बफर है जिसके pH की वैल्यू 12 है। इसमें आपको बताना है कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट has to be constant, has to remain constant because temperature is constant throughout the course of reaction, जो भी है reaction या throughout the reaction, chemical reaction। बताओ भैया। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ दोस्त, ये पिछले वाले एग्जांपल में आर्गुमेंट लिखते रहना दोस्त, देखो ऐसा है, नहीं तो तुम लोग फिर
बाद में तुम्हारे पास एक तो टाइम कम है, फिर तुम रिवीजन में यही सब पूछोगे, ये आर्गुमेंट क्या होता है, ये क्या होता है। जब सब्जेक्टिव अप्रोच बता रहे हैं, सब्जेक्टिव करो तभी एडवांस हो पाएगा। मेन सेंस तो हो जाता है, एडवांस नहीं होता। लेकिन अगर सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है आपको पता तो नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट समझो। देखो दोस्त, कोई बोले सर हमें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फर्स्ट पार्ट करना है, अगर तो कुछ करना ही नहीं है उसमें। MgOH वोल्ट वाइज आपको पहले ही बताया जा चुका है लास्ट क्लास में। फीबली आयनाइज्ड अगर है ये तो Mg+2 बनाएगा दोस्त, और क्या बनाएगा भैया, 2OH माइनस। अच्छा, तो ये मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी सॉल्युबिलिटी 2S है, ऑटोमेटिकली S और 2S ही आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड टेकन, क्योंकि उसका मोलर कंसंट्रेशन 1 आएगा। तो KSP की वैल्यू पहले यह लिखा जाता है Mg+2 और मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट करोगे कि Mg+2 की वैल्यू S है और OH माइनस की वैल्यू 2S है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 4S³ और इसकी वैल्यू गिवन है तुम्हें 4 × 10⁻⁻10 12। तो यहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻4 मोलर, जैसा कि आप लोगों ने बताया था। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। बताओ किसी को कोई डाउट? बहुत बढ़िया भैया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड वाले पे आते हैं। अब इंटरेस्टिंग पोर्शन शुरू होने जा रहा है। देखो दोस्त, यही एडवांस बहुत इजी है, मतलब निकालना आप क्या करोगे तुम लोग थोड़ा बहुत, लेकिन उसके लिए पढ़ा हुआ होना है। अगर 11th 12th आपने कहीं पे देखा हुआ है क्लास अपना स्कूल में या कोचिंग में कैसे क्लासेस होती हैं, तो इस साल तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना भाई। इसी साल भी काफी लोग 12th पास में आए थे, उनका भी हुआ है मेंस में अच्छा, एडवांस में भी ठीक ठाक हुआ। चलो दोस्त देखो, सेकंड वाला पोर्शन देखिए क्या है। सेकंड वाले पोर्शन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी किसमें निकालनी है? NaOH में। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आराम से आयनाइज कर रहा था Mg+2 और 2OH माइनस में, और इसका कोई था सॉल्युबिलिटी S और S टाइप से थी। लेकिन तुमने क्या किया, कॉमन आयन डाल दिया। कॉमन आयन डाला क्या है, 0.2 मोलर NaOH। तो 0.2 मोलर NaOH जो भी था, इसकी सॉल्युबिलिटी S थी। अगर फिर भी लॉजिक से करोगे, सब्जेक्टिव अप्रोच बता दो या शॉर्टकट बता दो, ऐसे ही कर दो। तो इसकी मान लो नए इक्विलिब्रियम पे सॉल्युबिलिटी आ गई S डैश। नहीं, तुमको थोड़ा सब्जेक्ट ठीक है, मान लो इक्विलिब्रियम पे सॉल्युबिलिटी आ गई S डैश, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या 2S डैश होगी और प्लस साथ में ये भी तो रहेगा क्या, 0.2। 2S डैश को 0.2 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, समझ रहे हो कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 2S डैश कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू 0.2। तो KSP की वैल्यू जो कि 4 × 10⁻⁻12 है, इसकी वैल्यू S डैश इंटू 2S डैश प्लस 0.2 बस का होल स्क्वायर नहीं लिखोगे, इसका होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा, क्योंकि OH माइनस का स्क्वायर किया जाता है ना दोस्त। 2S डैश को नेग्लेक्ट कर दो, तो इसकी वैल्यू S डैश इंटू 0.2 का होल स्क्वायर है, समझ लो। और ये इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻12। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, S डैश की वैल्यू क्या आ गई? S डैश की वैल्यू 10⁻⁻10। इसका मतलब बहुत बढ़िया किया था तुमने जो नेग्लेक्ट कर दिया था उसको 0.2 के रिस्पेक्ट में। इतनी कम वैल्यू है तभी तो 0.2 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो गई थी वो। 2S डैश कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू 0.2। इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग ऐसे, जो 2S डैश लिखा है, जीरो कर सकते हैं इसको 0.2 के रिस्पेक्ट में।
2s dash can be neglected as compared to 0.2 क्योंकि उसकी वैल्यू काफी कम है और जो कि फाइनल आंसर से रिफ्लेक्ट भी हो रही है, फाइनल आंसर से वो भी आ रहा है। थर्ड वाला भी ऐसे सिंपल सा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज करना है, ये थोड़ा सा इजी है सेकंड वाले के कंपैरिजन में। तो मैग्नीशियम +2 OH माइनस आएगा, नई सॉल्युबिलिटी इसकी S डैश और इसकी 2S डैश, लेकिन S डैश में आपको ऐड करना पड़ेगा 0.1 क्योंकि MgCl2 जो ऐड किया गया है 0.1 ऐड किया गया है। यहाँ से KSP की जो वैल्यू आएगी वो तो कांस्टेंट रहेगी 4 × 10⁻⁻12 और इसकी वैल्यू जो आएगी वो S डैश प्लस 0.1 जो कि मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन है और मल्टीप्लाइड बाई 2S डैश का होल स्क्वायर। यहाँ से S डैश की वैल्यू क्या आएगी? S डैश अगेन कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू यूनिटी। इस S डैश को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में? 0.1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि काफी कम है। तो बताओ भैया क्या है इसकी वैल्यू, S डैश की वैल्यू? -11/2। आओ ये कह रहे हो अंडर रूट ऑफ, ये कह रहे हो 10⁻⁻11। ठीक है, काफी कम आ रहा है, 10⁻⁻6 के आसपास आ रहा है, ठीक काफी कम है। तो इसका मतलब 0.1 से तो बहुत छोटा है, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी इसकी जो भी आएगी फाइनली। आर्गुमेंट, रीजन, लॉजिक सब लिखते रहना। लास्ट वाला देखो, बफर। बेसिक बफर सॉल्यूशन आपको गिवन है। बेसिक बफर का पीएच कितना गिवन है दोस्त? तो pH इज इक्वल टू 12 है, तो POH की वैल्यू कितनी है? 2। तो POH की वैल्यू 2 है, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना गिवन है? 10⁻⁻2। बहुत बढ़िया। लास्ट वाला पार्ट बता रहे हैं। आराम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज कर रहा था बेचारा, ऐसे MgOH होल ट्वाइस आयनाइज कर रहा था Mg+2 और 2OH माइनस। तुमने लाके इसमें बफर सॉल्यूशन डाल दिया, बताओ क्या होगा? क्या होगा और बताओ, और बताओ दोस्त क्या होगा, बताओ भैया। OH माइनस से कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा लेकिन अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हमेशा के लिए 10⁻⁻2 हो जाएगी, क्योंकि बफर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? जो pH चेंज होने ही नहीं देगा। तो जिस भी सॉल्यूशन में आप डाल के उसको बफर बनाया हुआ है, उसका OH माइनस तो हमेशा के लिए यही कंसंट्रेशन हो जाएगा, नहीं तो कैसा बफर? समझ रहे हो? बफर सॉल्यूशन का मतलब वो pH या pOH चेंज होने नहीं देगा। तो जहां भी आप इसको ऐड करोगे उसकी वैल्यू हमेशा के लिए 10⁻⁻2 हो जाएगी। नई सॉल्युबिलिटी मान लो कोई हो जाएगी तुम्हारी S डैश, कोई बोले सर हम इसको भी 2S डैश प्लस ये लिखेंगे, लिख लो कोई बात नहीं, शौक पूरा कर लो अपना कि 2S डैश प्लस 10⁻⁻2 लिखेंगे, लेकिन है तो बफर। अगर ये सब कर रहे हो तो उसका बफर का pH चेंज करवाना चाह रहे हो, इसका मतलब 2S डैश की जो भी वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली वो कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू 10⁻⁻2। समझ रहे हो? वैसे कोई बोले कि नहीं सर हम उससे आंसर लकीली खैर दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से भी आ जाएगा कि S डैश की वैल्यू 10⁻⁻4 से छोटी होगी, तो 10⁻⁻4 10⁻⁻2 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया जा सकता है।
पुराने वाले आर्गुमेंट से आएगा, लेकिन वो लकीली आंसर आ जा रहा है। एक्चुअल आंसर ये है कि एस डैश का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन बफर हो गया है, समझ रहे हो? तो बफर होने की वजह से इसकी वैल्यू 10⁻² ही रहेगी हमेशा। ये लॉजिक अभी लिखोगे तुम लोग, रुक जाओ हम बता दें आपको। एस डैश वही रहा और ये 10⁻² का होल स्क्वायर आ जाएगा सीधे। तो एस डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या 4 × 10⁻10 हो जाएगी? बताओ दोस्त, कि एस पी की वैल्यू से साले कुछ बताते नहीं है तुम लोग। -8 हो जाएगी, तो बताते क्यों नहीं हो फिर? तो ये यहाँ पे ये मत लिखना कि 2s डैश 10⁻² के रिस्पेक्ट में कैन बी नेग्लेक्टेड। आप लिखना कि ये 10⁻² बफर सॉल्यूशन की वजह से और बफर की वजह से पीएच चेंज नहीं होता, इसलिए 2s डैश को हम लोग इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट मान लेंगे कि जो भी होगा इसका तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इससे ब्लड बफर होता है हमारा, कोई भी एसिड बेस डाल दो अल्टीमेटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। लॉजिक लिखो। ठीक है भैया, क्वेश्चन लिखो। FeOH होल थ्राइस, क्वेश्चन लिखो। इसको हम कराएंगे नहीं, तुम लोग हमको आंसर बताओगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। FeOH होल थ्राइस, अरे फेरिक ऑक्साइड में ये FeOH होल थ्राइस is a sparingly soluble salt. FeOH whole thrice is a sparingly soluble salt with Ksp equal to FeOH whole thrice is a sparingly soluble salt with Ksp is equal to 2.7 multiplied by 10⁻−19. 2.7 multiplied by 10⁻−19, समझ गया भैया? ये Ksp की वैल्यू गिवन है। लिखो फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी, फाइंड इट्स solubility in A part। लिखो find its solubility in A part, pure water। A part है pure water। B part लिखो in 0.1 मोलर, 1 मोलर ही लिखो Fe+3, तो ऐसे 0.1 मोलर फेरिक नाइट्रेट FeNO3 होल थ्राइस। 0.1 मोलर फेरिक नाइट्रेट FeNO3 होल थ्राइस, Fe के बाद NO3 का होल थ्राइस। C पार्ट लिखो इन 0.2 मोलर KOH। C पार्ट है 0.2 मोलर KOH। और D पार्ट लिखिए इन a basic buffer solution of pH
11 in a basic buffer solution of pH 11 in a basic buffer solution of pH 11 कर लोगे इसको? जगह छोड़ो हाफ पेज की जगह छोड़ दो, कर लेना इसको। हेडिंग लिखिए, वो कर लेना बे। लिखो साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी simultaneous solubility. साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी का क्या मतलब होता है दोस्त? क्या मतलब होता है? अबे एक ही सैंपल में एक ज्यादा सॉलिड स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट रखे हुए हैं। लिखो कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ एग्जांपल से समझा देते हैं। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। अबे Ag प्लस को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, साले खत्म। कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कॉमा करके Cl माइनस एंड Br माइनस, Ag plus Cl minus and Br minus in an aqueous solution containing AgCl and AgBr. In an aqueous solution containing AgCl and AgBr. In an aqueous solution containing AgCl and AgBr, दोनों ही साइमल्टेनियसली सॉल्युबल हो रहे हैं। तो देखो हम लिख देते हैं, तो बोलोगे सर AgCl और AgBr जो होते हैं, अभी रुक जाओ डेटा हम लिखेंगे, ये दोनों ही स्पारिंगली सॉल्युबल सॉलिड होते हैं। तो बोलोगे सर AgCl जो होता है व्हाइट PPT होता है, ये सॉल्युबल हो रहा होगा किसमें? Ag प्लस में, और किसमें भैया? Cl माइनस में। वैसे ही AgBr भी उसी सॉल्यूशन का पार्ट है, तो वो भी AgBr सॉलिड भी प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड होता है, वो भी सॉल्युबल हो रहा होगा Ag प्लस में और Br माइनस में। ऐसे ही तो होगा, बताओ। तो सपोज करिए हम दोनों को पहले अलग अलग लिखते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं ना। सपोज करो कि AgCl और AgBr दो डिफरेंट कंटेनर्स में सॉल्युबल हो रहे थे, इनका KSP की वैल्यूज गिवन है। तो AgCl जब सॉल्युबल था या अपना बना रहा था, तो Ag प्लस और Cl माइनस बना रहा था, और AgBr जब कहीं किसी दूसरे कंटेनर में रखा हुआ था सॉलिड स्टेट में, तो भी अपने आयंस बना रहा था, Ag प्लस और Br माइनस। उस टाइम इन दोनों की सॉल्युबिलिटीज कोई S1 डैश हुआ करती थी, और इसकी सॉल्युबिलिटीज जो थी, मतलब इसमें S2 डैश हुआ करती थी, S2 डैश और S2 डैश। ठीक है भैया, S2 डैश और S2 डैश हुआ करती थी। ये हो गया। अब कोई पूछे कि जब दोनों को मिला दोगे तो क्या होगा? मिला दो एक कंटेनर में, जैसे ही मिलाओगे दोनों को प्रॉब्लम हो जाएगी। AgCl को ये लगेगा कि हमारा कॉमन आयन किसी ने लाके हम में डाल दिया, AgBr को भी लगेगा, मान लो कि भैया हमारा कॉमन आयन है जहाँ पे हमें ले जा रहे हो मिक्स कर रहे, दोनों को म्यूचुअल कॉमन आयन इफेक्ट फील होने लगेगा Ag प्लस का। तो म्यूचुअली दोनों को अनकंफर्टेबल फील होगा, तो दोनों ही Ag प्लस जब इन दोनों को ज्यादा लगने लगेगा, दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे, दोनों की सॉल्युबिलिटीज अब डिप्रेस हो जाएगी या कम हो जाएगी? बताओ भैया। ये बनाएगा Cl माइनस प्लस Ag प्लस, और इसके कंपैरिजन में ये सॉल्युबिलिटी कम हो गई होगी। और अब आप दूसरा वाला देखोगे तो AgBr जो है वो भी आयनाइज कर रहा होगा, लेकिन वो बनाएगा Br माइनस और Ag प्लस, और आपको पता है कि Ag प्लस क्या है,
नए इक्विलिब्रियम पे दोनों रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा चुकी होंगी, नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया होगा। मान लेते हैं नई सॉल्युबिलिटी है कोई S1 और ये है S2, तो एक्वस है ये सब। तो इधर क्या आएगा S1 और यहाँ पे S1 प्लस S2। तो क्या तुम दोनों जगह S1 प्लस S2 लिखोगे, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन का पोर्शन है। तो वीक एसिड में पढ़ा चुके हैं उस डाइल्यूशन लॉ के टाइम यस सर। कि हाँ दोस्त, कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तो S1 प्लस S2 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन में किसी कटायन जब रिएक्शन लिखोगे तो भाई Ag प्लस का कंसंट्रेशन जब लिखोगे तो इस रिएक्शन के लिए भी वही तो आएगा जो पूरे सॉल्यूशन में पड़ा होगा। तो बताइए भैया, सेम है दोनों के लिए? नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, बहुत बढ़िया दोस्त। तो KsP1 लिखोगे जो AgCl का है, जिसको KsP1 ऑफ AgCl लिख दे रहे हैं, क्या उसकी वैल्यू S1 इंटू S1 प्लस S2 आएगा। और वैसे ही KsP2 की वैल्यू जो आएगी, जो कि KsP2 AgBr के लिए हमने बोला हुआ है, वो क्या S2 इंटू S1 प्लस S2 आएगा दोस्त। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड क्या आएगा KsP1 और इधर क्या KsP2, और राइट साइड S1 प्लस S2 कॉमन ले लो, तो फिर S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर आ जाएगा दोस्त। चलो जल्दी लिखो, इतना लिखो, फिर सबके कंसंट्रेशन आ जाएंगे। जल्दी करो, अब इधर बाकी लिखते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करोगे तो ये जो Kg प्लस का कंसंट्रेशन है, जो कि एक्चुअली में S1 प्लस S2 की समेशन के बराबर है, वो अंडर रूट ऑफ KsP1 प्लस KsP2 आएगा भैया। बताओ, ये फिर से बताएं क्या इसको? अरे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया आपने, बहुत बढ़िया दोस्त, ऐड कर दिया, Ag प्लस आ गया। अब कोई पूछे Cl माइनस का कंसंट्रेशन बताओ, तो Cl माइनस कंसंट्रेशन जो कि S1 के बराबर है, तो क्या उसको KsP1 अपॉन Ag प्लस का कंसंट्रेशन बोलोगे? अबे Cl माइनस KsP1 अपॉन Ag प्लस, तो कुल मिला के KsP1 अपॉन अंडर रूट ऑफ KsP1 प्लस KsP2। अरे भैया Ag प्लस और Cl माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन है KsP1 के बराबर था, तो इसको ऐसे कर सकते हो। तो वैसे Br माइनस का कंसंट्रेशन अगर आप देखोगे तो वो S2 के इक्वल होगा, और वो क्या हो जाएगा KsP2 अपॉन Ag प्लस, और KsP2 अपॉन Ag प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या वो KsP2 अंडर रूट ऑफ, बहुत बढ़िया दोस्त, KsP1 प्लस KsP2, बस खत्म। तो ये साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का एक एग्जांपल है। जल्दी कर लो, दूसरा एग्जांपल हम अभी देते हैं। जल्दी करो भैया। ये क्वेश्चन हो गया होगा, हम नीचे क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन करो।
साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी का ये क्वेश्चन करो। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी लिखा है हमने PbCl2 सॉलिड और HgCl2 सॉलिड को पानी में डाल दिया और पानी में डालने के बाद ये सब आयनाइज कर रहे हैं। अब कैलकुलेट करना है आपको Cl- का कंसंट्रेशन नए इक्विलिब्रियम पे, Pb+2 का कंसंट्रेशन और Hg+2 का कंसंट्रेशन। तो सबको आपको अलग अलग लिखना होगा। एक साथ नई सॉलिबिलिटी S1 S2 मान लेना आप। वो क्वेश्चन लिखा है राइट साइड में एकदम बॉटम पे, उस क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो। सॉल्व करके आंसर बताओ साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी वाला। सॉलिबिलिटी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बच्चा? हम लिख दे कहो तो। हिंट कर देते हैं। आप एक बीकर ले लो, बीकर में दोनों को अपना शुरू कर दो भैया, जैसे करते थे। PbCl2 आयनाइज करेगा, स्पारेंगली सॉल्युबल सॉलिड होता है, तो वो क्या बनाएगा दोस्त? क्या वो Pb+2 बनाएगा, और दूसरा वाला जो HgCl2 लिया है मर्क्यूरिक क्लोराइड, सपोज करो वो भी आयनाइज करेगा। मान लेते हैं दोनों स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो Hg+2 नए इक्विलिब्रियम पे इसकी सॉलिबिलिटी S1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2S1 और ये 2S2 और यहाँ भी 2S1 और 2S2 और इधर S2। बस इतना अगर कर लिया तो हो गया क्वेश्चन। ऑनलाइन वालों दिख रहा है 2S1 2S2, छोटा तो नहीं दिख रहा है बच्चा? अच्छा ठीक। भाई एक ही सॉल्यूशन में दोनों हैं, तो एक ही सॉल्यूशन में तो क्या लग रहा है आपको? ये 2S1 2S2 और ये 2S1 2S2 करके आपको समझ में आ रहा है दोस्त कि Sp1 क्या लिखोगे? मान लो PbCl2 का है तो वो S1 इंटू 2 टाइम्स S1 प्लस S2 और इसका होल स्क्वायर। वैसे KSP2 जब लिखोगे तो आएगा S2 इंटू 2 टाइम्स S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो फिर S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर इंटू 4, ये कॉमन ले लेना। कॉमन ले लोगे तो लेफ्ट साइड आएगा KSP1 प्लस KSP2 और राइट साइड आएगा 4 टाइम्स S1 प्लस S2 का होल क्यूब। बताओ दोस्त गलत लिखे हैं क्या? S1 प्लस S2 का होल क्यूब, बहुत बढ़िया दोस्त। तो यहाँ से S1 प्लस S2 की वैल्यू आ जाएगी, तो S1 प्लस S2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है KSP1 प्लस KSP2 अपॉन 4, और इसी का कौन सा रूट आएगा? ये क्यूब रूट आएगा। अब जब लेकिन अब यहाँ से Ag प्लस निकालोगे तो Ag प्लस तो 2 टाइम्स S1 प्लस S2 होता है। अब Ag प्लस की वैल्यू क्या आएगी? सॉरी Cl माइनस की 2 टाइम्स S1 प्लस S2
तो इसी में जो क्यूब रूट ऑफ दिस है, इसी में 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा Cl माइनस, और फिर Pb+2 और Hg+2 अकॉर्डिंगली आप लोग सॉल्व कर लोगे। करो इसको, जल्दी लिखो। वैसे एक और साइमल्टेनियस सॉल्वेबिलिटी का कर लो और हमको बताओ, सारे आंसर बताना इसमें। एक सिल्वर क्रोमेट और सिल्वर डाइक्रोमेट ले रहे हैं। Ag2CrO4 इसको बोलते हैं सिल्वर क्रोमेट। Ag2Cr2O7 इसको बोलते हैं सिल्वर डाइक्रोमेट। बताओ, कर लोगे इसको? KSP1 और KSP2 अज्यूम कर लेना है इसके, जो भी है। तो ये आयनाइज करेगा तो क्या बनाएगा, 2Ag प्लस, और साथ में बनाएगा क्रोमेट CrO4 2 माइनस, और दूसरा वाला क्या है, 2Ag प्लस Cr2O7 2 माइनस। इसकी वैल्यू अगेन कर लेना तुम, 2s1 2s1 ऐसे करके आ जाएगा, पिछले के तरीके आ जाएगा। अरे जैसे पिछला वाला किया हो वैसे तो करोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए हेडिंग लिखिए, कर लेना इसको यार, इतना टाइम हमारे पास थोड़ी है। लिखो, कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ, हेडिंग लिखो, हेडिंग, कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ sparingly soluble salt, कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ sparingly soluble salt, calculating solubility of a sparingly soluble salt when one of the ions formed, calculating solubility of a sparingly soluble salt when one of the ions formed, when one of the ions formed
undergoes hydrolysis, or when one of the ions formed undergoes hydrolysis, salt hydrolysis. When one of the ions formed undergoes salt hydrolysis, when one of the ions formed undergoes salt hydrolysis, or take part in another reaction, undergoes salt hydrolysis, or take part in another reaction, undergoes salt hydrolysis, or take part in another reaction, or participate in complex formation, or participate in complex formation. When one of the ions formed undergoes salt hydrolysis, or participate in another reaction, or participate in complex formation. ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन होता है आयनिक इक्विलिब्रियम का, कि जो आयंस बन रहे हैं ना, ये आयंस कहीं और जाकर रिएक्शन करने लगे, वो कहीं और रिएक्शन करने लगे, ऐसे चेन बनती चली जाए ऐसे, तो क्या करोगे? तो इसका मतलब इसी में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होता है, इसी में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। क्वेश्चन लिखिए, मतलब ये पूरी हेडिंग है, और ये हेडिंग में एक्चुअली बहुत कुछ है। इसी में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी आएगा, इसी में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। पैरेलल रिएक्शंस जैसे होती हैं, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, ली चैटलियर प्रिंसिपल के बाद या उसी के आसपास, तो वहां फिर भी इजी था, उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब एक रिएक्शन तो लोगों से ये संभाल ही नहीं जाती है, बस में दो दो तीन तीन करने वाले हैं। डिफिकल्ट थ्योरी है ये। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं, थ्योरी पढ़ाने को इतना नहीं है। लिखो, लिखो सिल्वर एसिटेट, सिल्वर एसिटेट CH3COOAg भी लिख सकते हो मन करे तो, या वैसे लिख लो। सिल्वर एसिटेट जो होता है उसको CH3COOAg भी बोलते हैं, CH3COOAg। लिखो सिल्वर एसिटेट इज अ sparingly soluble solid, सिल्वर एसिटेट इज अ sparingly soluble solid, है ना। Ionizes feebly in water, ionizes feebly, FEE, sparingly soluble solid है, ionizes feebly, ionizes feebly in water to produce Ag plus and acetate ion, to produce Ag plus and acetate ion, है ना भैया। अभी ध्यान से सुनिए, रुक जाओ यहीं पे लिखो, नहीं Ag प्लस तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो एसिटेट आयन है वो एसिटेट आयन की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती है, पढ़ चुके हो, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी कर सकता है। कोई एसिड अगर मिल गया तो एसिटेट आयन बेस की तरह भी रिएक्शन करके उससे एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा। क्लियर है? ये तो हमने आपको बताया ये होता है। लिखिए कैलकुलेट, कैलकुलेट ओवरऑल सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट ओवरऑल सॉल्युबिलिटी of silver acetate, calculate overall solubility of silver acetate, calculate overall solubility of silver acetate, overall solubility of silver acetate। ए पार्ट लिखो उसमें, ए पार्ट, ए पार्ट लिखिए, इन प्योर वाटर, इन प्योर वाटर। बी पार्ट लिखो, बी पार्ट, बी पार्ट, इन, इन क्या है, एसिटेट है ना, तो वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या करता है, बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। लिखो
रुक जाइए, लिखिए इन 1 मोलर HCl, एक वो HCl नहीं, अरे रुक जाओ, गड़बड़ हो रहा है कुछ, Ag प्लस रिएक्शन कर जाएगा ना। इन 1 मोलर HNO3, इन 1 मोलर HNO3, ठीक है। अब इतना ही रुकिए इतना ही रुको, अभी बाकी बाद में बताते हैं। तो एक बात बताइए, इसमें दो चीजें लिखो, गिवन डेटा मतलब गिवन आर KSP मतलब एंड KA, KSP भी गिवन है और KA भी गिवन है एसिटिक एसिड का। अब पहले देख लो, आप जब लिखोगे CH3COAG को, पहले ध्यान से देखिए, बहुत डिफिकल्ट चीज है ये। सिल्वर एसिटेट स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये आयनाइज करेगा तो क्या बनाएगा? अबे तो एक Kg प्लस बनाएगा और क्या बनाएगा? बहुत बढ़िया, CH3CO माइनस। लेकिन दोस्त अभी तो गेम तो अब चालू हुआ। एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो एसिटेट है ना, वो फर्दर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी करेगा, नहीं जानते हो? CH3CO माइनस, जब पानी लिया है आपने तो उसमें वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? CH3COH प्लस OH माइनस रिलीज करेगा। लो अभी सुनो तो जैसे ही आपने सिल्वर एसिटेट पाउडर के फॉर्म में उठा के पानी में डाल दिया, तो पानी में डालोगे तो Ag प्लस बनेगा, एसिटेट बनेगा, और एसिटेट जो बना है वो फर्दर रिएक्शन करने लगेगा, दूसरी रिएक्शन भी लो साइमल्टेनियसली वो भी होने लगी। एक टाइम के बाद दोनों पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, दोनों रिएक्शन का एक साथ ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए या चलती रहे। कहाँ से आएगा एसिटेट इसका? अगर ये चल रही है तो पक्का ये भी चल रही होगी, रुकेंगे तो दोनों रुकेंगे नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम दोनों का एक साथ ही एस्टैब्लिश होगा मिक्सचर में। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इसका मतलब उस टाइम सबके अमाउंट्स या सबके मोल्स कांस्टेंट हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम जो होती है इज अ स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट विच अमाउंट या मोल्स या कंसंट्रेशंस या पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, है ना, बिकम कांस्टेंट। इक्वल कोई जरूरी नहीं सबके हो जाए, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो मान लो इस टाइम पे तो प्योर सॉलिड दिखा है, इस टाइम पे सॉलिबिलिटी पहले थी मान लो S, ये भी रही होगी इक्विलिब्रियम पे सॉलिबिलिटी S, लेकिन इस S में से कुछ चला गया होगा दूसरे वाले रिएक्शन में, गया होगा कि नहीं गया होगा? तो S माइनस वाई चला गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो ये एक्सेस में वाटर होता है, तो ये कितना बनेगा? Y, और ये भी Y बनेगा। नए इक्विलिब्रियम पे सब ऐसे लिखे जाएंगे। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना भी, ऑनलाइन वाले। हेलो, यस सर। बताना जरूर। तो Ag प्लस इंटू एसिटेट का मल्टीप्लीकेशन लिखोगे न्यूमरेटर में, अबे इसमें KSP वाले में, तो क्या इसकी वैल्यू S इंटू S माइनस वाई के बराबर हो जाएगा? हेलो, नहीं बताओगे? यस सर। और दूसरे वाले का बहुत बढ़िया दोस्त, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA लिखा जाता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लिखोगे तो क्या इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट ऐसे Y न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड बाय Y, वाटर का तो कंसिडर नहीं करते हैं, डिवाइडेड बाय S माइनस वाई आएगा दोस्त। ये कुल मिला के वाई स्क्वायर अपॉन S माइनस वाई। अब अगर आपको डेटा गिवन हो तो इसमें देखो दो इक्वेशन है, दो अननोन है। अरे KSP गिवन है, KA गिवन है, तो S माइनस वाई यहाँ भी है, S माइनस वाई यहाँ भी है, कुल मिला के दो इक्वेशन, दो अननोन, S और Y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो अगर डेटा दिया हो तो। बताओ भैया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दिया है और उसका मतलब जो उसमें एक प्रोडक्ट बना है उसकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी शुरू हो रही है, तो उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW अपॉन K लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा, तो यहाँ से S और Y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर A पार्ट। अभी यही पार्ट ये प्योर वाटर में है, अभी आगे तो कुछ बताया नहीं हमने, अभी कुछ हमने डाला थोड़ी है।
प्योर वाटर में चल रहा है ये। चलिए ए पार्ट इन प्योर वाटर करके इसको लिखो। ए पार्ट इन प्योर वाटर, प्योर वाटर। गगन गगन ए गगन, अभिषेक, ये हो गया भैया? अच्छा कर लो। अभी प्योर वाटर में चल रहा है, कुछ अभी डाउट है तो पूछ लो तो बता देंगे, नहीं तो अभी तो फंस जाओगे थोड़ी देर बाद। तब तक हम दूसरा वाला यहीं पे नीचे लिख देते हैं। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या पढ़ो, क्या है सेकेंड पार्ट? 1 मोलर HNO3 है, ठीक है। सेकेंड पार्ट तुमने क्या किया, क्या ले लिया? सिल्वर एसिटेट ले लिया। समझ में आ रहा भैया? सिल्वर एसिटेट पहले भी एज यूजुअल Ag प्लस और CH3CO माइनस बनाएगा, ये रिएक्शन टिक कर दिया, मतलब ये हो रही होगी। जैसे एसिटेट बनेगा, तुमने क्या डाला है उसमें? HNO3 ऐड किया है, तो ये एसिटेट क्या करेगा इसका, ये या तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा और या तो रिएक्शन करके H प्लस से डायरेक्ट एसिटिक एसिड बना देगा। दो ऑप्शन है उसके पास, हमने दूसरे वाले को काट दिया। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अब नहीं होगी जब बाहर से आप एसिड डाले हुए हो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती है, इसका मतलब वाटर से वो क्या करता था, बेक करता था, भैया हमको थोड़ा सा H प्लस दे दो। तो थोड़ा सा H प्लस, वाटर कितना H प्लस 10⁻⁷ 10⁻⁷ रिलीज करता था, बहुत कम। उससे कहता था यार थोड़ा बहुत दे दो हमको, हम एसिटिक एसिड बन जाए, तुमसे हम OH माइनस फर्निश करवा देंगे। जब उसको पहले से ही H+1 मोलर एक्सेस में दिख गया, तो जाके इससे भीख थोड़ी मांगेगा कि हमें तुम थोड़ा सा H+ दे दो। ये वाटर को वैसे ही नखरे कि हम आयनाइज नहीं करते हैं, कहाँ से देंगे तुमको H+। फिर भी इन दोनों में रिएक्शन होती थी जब कुछ नहीं होता था। जब अलग से देखोगे H+ तुम्हारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है 1 मोलर HNO3 के फॉर्म में, तो एसिटेट आयन रादर undergoing salt hydrolysis will prefer to directly combine with acid। उसी से तो करेगा, जो एसिड आपने लिया हुआ उससे कंबाइन कर जाएगा, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, सिंपल सी रिएक्शन। ये बेस है, ये एसिड है, पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती थी, तो इन तीन पॉसिबल रिएक्शन में दो होंगी, तीसरी वाली नहीं होगी। थर्ड रिएक्शन रूल्ड आउट क्यों है? कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तब होती थी जब कोई अलग से चीज नहीं पड़ी होती थी, अकेले सॉल्ट पड़ा होता था, आयन पड़ा होता था, उसको कुछ और उसका काउंटर आयन मिलता नहीं था, तो वाटर से ही वो काउंटर आयन खींचने लगता था H+ या OH माइनस, थोड़ा बहुत हाइड्रोलाइज करके वाटर को फोर्स करता था कि उसके जैसे सॉल्यूशन में थोड़ा सा
OH माइनस या H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती थी, उसकी वजह से बोलते थे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की वजह से सॉल्यूशन बेसिक एसिडिक होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कैसा सॉल्ट लिया है। यहाँ पे तो ऐसा होगा नहीं। क्लियर है भैया? तो बस खत्म। अगले अबे अब क्या होगा, रुको तो बे अभी। अच्छा, ये जो बना होगा बहुत कम बना होगा, बहुत कम। ये साले कुछ बताते नहीं होंगे। मान लो नया सॉल्युबिलिटी, नई इक्विलिब्रियम पे आ गई सॉल्युबिलिटी S। ध्यान से सुनना दोस्त, ये भी क्या रहा होगा S। बताओ इस S की वैल्यू कितनी रही होगी? इस S की वैल्यू क्या 1 रही होगी, 0.1 रही होगी, क्या रही होगी? 0.1 से कम रही होगी। जितनी भी सॉल्युबिलिटीज होती हैं साले, पिछली क्लास में बताया, तुम लोग को याद नहीं क्या? तुम लोगों को कुछ, जितनी भी सॉल्युबिलिटीज होती हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही डिफाइन है जब सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.1 होती है। इसकी वैल्यू बहुत कम रही होगी। तो जब इन दोनों की बहुत कम, और ये कितना है 1 मोलर, 1 मोलर है, तो इसका मतलब ये तो एक्सेस में होगा। ये 1 मोलर वाली चीज एक्सेस में होगी। तो भैया अगर ये S बना हुआ है तो ये वाला S यहाँ आ जाएगा, और ये लिमिटिंग हो गया ये वाला S, तो ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा। पूरा का पूरा रिएक्ट करके ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा इसकी जगह? 0। लिखोगे 0 कि नहीं लिखोगे? ठीक है, 0 लिखते नहीं है, उसकी जगह y लिख देते हैं और बोल देंगे y की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है। अच्छा थोड़ी लगता है किसी इक्वेशन में 0 रखना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बहुत कम होगा ना, 0 थोड़ी हो जाएगा। नहीं समझ रहा हूँ। ये पूरा का पूरा एसीटेट खत्म हो जाएगा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो एसीटेट का जो S था वो गया कहाँ? पूरा का पूरा S ये बन जाएगा एसिटिक एसिड में। और ये ये 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस S लिखेंगे इसको। बताओ अच्छा, 1 माइनस S है या 1 माइनस 5 ना समझ लेना कोई। 1 माइनस S। किसी को प्रॉब्लम ऑनलाइन वाले? तुम लोग फिर से बताएं क्या? नो सर। बहुत बढ़िया। एसिटिक एसिड बन गया S। अभी रुको, S। तो ये KSP की वैल्यू जो होगी, KSP की वैल्यू, क्या अभी भी S इंटू वाई लिखोगे इसको? और यहाँ पे आप KSP के बाद इसको 1/KA लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 1/KA? क्योंकि एसिटिक एसिड आयनाइज कर रहा होता तो इसका उल्टा बना था। एसिटिक एसिड आयनाइज करके क्या होता है, H+ और एसिटेट, उस रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो क्या 1/KA आ जाएगा। 1/K इज इक्वल टू क्या, S/Y इंटू 1 माइनस S करेंगे। साल कुछ बता नहीं रहा तुम लोग। Y इंटू 1 माइनस S, क्या नहीं समझ में आया बताओ? हाँ हाँ, रिएक्शन के पहले ये क्या था? S था। ये कितना था? 1 था। क्या आपको पता लग रहा है इसमें लिमिटिंग कौन है? अगर इतना जानते हो तो भी बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये वाला। ये पूरा खत्म हो गया, इसकी जगह बचेगा 0। तो जब ये पूरा खत्म हो गया तो S, अगर एक x मोल ये लगा है तो वो भी तो उतना ही लगेगा x मोल, तो 1 माइनस S हो जाएगा। ये क्या हो गया 0। इस 0 को हमने ना लिख के y लिख दिया है, क्योंकि किसी रिएक्शन में लिखा नहीं जाता ना। आप समझे? तो जब ये अबे जैसे ही 1 मोल कंज्यूम हो गया तो ये भी 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या बचेगा 0। लेकिन ये आपने बहुत सारा मोल लिया हुआ है तो 1 माइनस S लिखेंगे इसको, इसकी जगह 0। उसी 0 को 0 ना लिख के y लिख दिया गया है। और बताओ, फिर से बता दें? नहीं समझ रहे हो क्या भैया? अरे बहुत खतरनाक खतरनाक चीज है। अब यहाँ पे एसिटेट लिमिटिंग क्यों है? क्योंकि कोई भी स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, पहली बात तो आयनाइज ही बहुत कम कर रहा था, आयनाइज बहुत कम कर रहा है, ऊपर से H+ तुमने 1 मोलर ले लिया है, जो कि इम्पॉसिबल है कि कोई भी स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इतना आयन रिलीज करे। कुछ समझ में आ रहा है? पहले बहुत बड़ी कहानी लिखनी पड़ेगी तुमको इसकी, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि ये वाली इक्वेशन क्रॉस क्यों किया, क्रॉस करने के बाद ये भी S बना होगा, ये भी S बना होगा, लेकिन ये जो S बना है वो दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जाएगा, एक ही बीकर में हो रही है। तो जब दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसके साथ, तो दूसरी रिएक्शन में देखो ये तो लिमिटिंग हो गया,
इसका मतलब जो बेचारा बना होगा पूरा का पूरा खत्म। तो जब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, जितना कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। तो जो एक्सेस में लिया था आपने वो भी तो थोड़ा बहुत कंज्यूम होगा, तो बचेगा कितना? तो जो 1 लिया था आपने और s जो है वो कंज्यूम हो गया, तो 1 माइनस एस बचेगा। तो ये इक्वेशन लिख दी। अब इसमें प्रॉब्लम कि 1/Ka क्यों लिखा? तो जब आप एसिटिक एसिड की इक्वेशन लिखते हो एसिटेट आयन प्लस H+ में, तो क्या बनता है Ka, उसका उल्टा करोगे तो 1/Ka नहीं आएगा। चलो लिख लो सारा लॉजिक विद रीजन, लॉजिक सब लिख डालना कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। थर्ड रिएक्शन क्रॉस करने का रीजन लिखना। और ये y की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मान लेना कि y टेंडिंग टू 0 है, हमने पहले ही मान लिया है यहाँ पे। इस दूसरे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, y टेंडिंग टू 0। अब 0 नहीं लिखा उसको, ये हमारी अच्छाई है हम लोगों की, हम लोग डायरेक्टली 0 नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये मान रहे हैं कि जो बचा होगा 0 के करीब होगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ऐसे आएगी 10⁻⁹, 10⁻8, तो वो तो 0 ही होता है। 10⁻, किसकी? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, हाँ बताओ। नहीं, बताते हैं। ऐसे ना बोलो, बोलो H+ की कंसंट्रेशन कम ना होती, OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऐसे बोला जाता है। अबे H+ अगर 10⁻⁹ करोगे, OH- 10⁻⁵ नहीं आ जाएगा? तो वैसे बोला करो, समझ रहे हो क्या गलती है? अब फिर उसमें होगी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाली इक्वेशन, बस यहाँ पे OH- की वैल्यू पुट कर देना जो बता रहा। चलो कोई बात नहीं, लिखोगे, कुछ पूछ रहे थे वो, जल्दी करो भैया। ध्यान से देख लो, नहीं तुम्हें बुक्स में ऐसे कोई लॉजिक वॉजिक नहीं मिलने वाले, क्वेश्चन डिफिकल्ट आ सकता है। एडवांस वाले अपना लेवल मेंटेन करके ही रखते हैं, कभी वो ये नहीं होता कि भैया तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे इमोशंस के हिसाब से, तुम्हारी प्रॉब्लम्स के हिसाब से पेपर मैनेज कर दें। वो बेरहम टाइप से होते हैं वो लोग। लेकिन एडवांस में जितनी इनऑर्गेनिक आई थी वो एनसीईआरटी पे आई थी, जो कल वाला पेपर था, परसों वाला, संडे वाला। ऑर्गेनिक था लेक्चर नोट्स जो होता है, जिसने अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा। और फिजिकल जो था वो भी ठीक था, अच्छा था। अब कुछ इनऑर्गेनिक के खतरनाक खतरनाक थे, जैसे अभी तुमको दिखाया था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाला, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है। Ma2B2C2 Ma4BC तुम लोग को तो पढ़ाए हुए हैं, तुम लोग को ऐसे कुछ नया नहीं दिखना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, सब लिखा हुआ तुम्हारी कॉपी में, तुम लोगों ने क्लास भी किया हुआ है। अबे जल्दी लिखो बे इसको, इसमें कई लॉजिक लिखने हैं आपको, कई रीजंस। पहला तो ये लिखना है कि भैया हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाली इक्वेशन यहाँ पे डिस्कार्ड क्यों कर दिया। रीजन लिखोगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से भाई क्यों नहीं होगी, वो बताया था अभी। दूसरा रीजन ये है, एसिटेट का कंसंट्रेशन 0 होना चाहिए, आपने y क्यों लिखा? अरे y की वैल्यू बहुत टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। एसिटिक एसिड S ही क्यों बना है? क्योंकि पूरा एसिटेट कंज्यूम हो गया होगा, और एसिटेट लिमिटिंग रिएजेंट भी है यहाँ पे, क्योंकि एसिटेट की वैल्यू या किसी की भी सॉल्युबिलिटी जो होती है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है ना बच्चा, लेस देन 0.1 होती है।
क्लियर है दोस्त? आगे बताया जाए। तो आपने क्या देखा था कि वन ऑफ द आयंस फॉर्म्ड अंडरगोज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वो भी देख लिया, और वन ऑफ द आयंस फॉर्म्ड टेक पार्ट इन अनदर केमिकल रिएक्शन, वो भी देख लिया आपने। अब वन ऑफ द आयंस फॉर्म्ड को हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम में ले चलते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम। पहले इतना लिखो साले जल्दी से, कर लिया? और डिटेल में इसको बना सकते हैं, बहुत डिटेल में। इसी में कर देते हैं कचरा थोड़ा ज्यादा, मतलब इक्वेशन बता देते हैं आपको, और क्या। अब आइटम कैसे आएगा वो भाई, मतलब एडवांस में थोड़ा सा। दो पार्ट हो गए ना। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट सॉलिबिलिटी ऑफ सिल्वर एसिटेट, कैलकुलेट सॉलिबिलिटी of silver acetate, calculate solubility of silver acetate in 1 molar NaCl, 1 molar NaCl। बस रुक जाओ, 1 मोलर NaCl, ध्यान से देखना, इसमें तीन रिएक्शन होंगी। देखो दोस्त, क्या आपको पता है कि ये सिल्वर एसिटेट कैसे एनालाइज कर रहा है? अभी तो देखे हो तुम लोग कैसे एनालाइज कर रहा है। अबे जो ये CH3COAG है, ये सॉलिड स्टेट में जब है तो इसको आपने पानी में डाला, तो क्या तुम नहीं समझ पा रहे हो कि ये Ag+ और एसिटेट आयन बना रहा है? साले सांस नहीं निकल रही तुम लोग, बता नहीं रहा हूँ अभी, फिर छोड़ देंगे इसको, दूसरी चीज पढ़ाना शुरू कर देंगे। ज्यादा हो रहा है क्या? ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो ठीक, ये Ag+ एसिटेट हो गया। तुम बोलोगे सर ये एसिटेट जो बना हुआ है ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा, क्योंकि आपने और कुछ तो लिया नहीं, तो हम मान लेते हैं चलो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, CH3CO- प्लस वाटर, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा ये तो बना देगा CH3COH। अभी रुकना दोस्त, और साथ में OH- फर्निश करेगा। फिर तुम बोलोगे आपने तो बाहर से इसी में क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया है, तो NaCl क्या करेगा, जो Ag+ बन रहा है इसको कंज्यूम करना शुरू कर देगा। तो तीसरी रिएक्शन भी चल जाएगी साथ में, कि Ag+ जो है वो जो आपने Cl- लिया हुआ है, जिसको 1 मोलर पहले से ही, एकदम पहले से ही बोल दे रहे हो ये 1 मोलर है, इससे कंबाइन करना शुरू कर देगा और बना देगा AgCl। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, बहुत ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि AgCl सॉलिड बन रहा है। AgCl से Ag+ और Cl- बनता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है, 10⁻10 Ksp ना, कि 10⁻10 का रिवर्स करोगे तो 10⁻10 आएगा, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शंस एक साथ इस इक्वेशन मतलब यहाँ पे चल रही होंगी जो क्वेश्चन दिया है। अब सुनो, सबसे पहले क्या सिल्वर एसिटेट लिया था, इससे जो दो आयंस बन रहे हैं ये साले दोनों ही दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे। ये खुद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करने लगा, इसको Cl- मिल गया, उससे चिपक गया, ये दोनों मिलके अलग अलग अपना अलग उनकी कहानी चलने लगी। तो जो आयनाइज कर रहे हो भैया, इनकी नई सॉल्युबिलिटी थी मान लो S, इसकी भी सॉल्युबिलिटी थी S, इक्विलिब्रियम पे मान लो, तो जो भी रहा होगा मान लो कुछ आया था S। अब दो तरीके हमको अभी लिखना नहीं, मान लो सॉल्युबिलिटी थी S और यहाँ पे भी सॉल्युबिलिटी थी S, दोनों की सॉल्युबिलिटी, तो ये S माइनस वाई चला जाएगा। अभी रुक जाइए रुक जाइए, अच्छा दोनों का एक्सटेंट जरूरी नहीं कि S माइनस वाई गया तो भी S माइनस वाई ही जाए, ऐसा थोड़ी है। ये S माइनस वाई चला गया तो इसकी जगह भी S माइनस वाई तो रहेगा, क्योंकि दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कितना बनेगा Y, और Y सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की वजह से यही तो होएगा।
बताओ दोस्त, बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो S बने होंगे, पहली बात तो जो S बने होंगे उनकी वैल्यू 0.1 से भी छोटी होगी। वैसे अगर आप समझ रहे हो ना कि नहीं, बहुत कम होगी। 1 के रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा होगा ये। तो इसका मतलब जो आपने बाहर से Cl माइनस लिया है वो पक्का एक्सेस में आएगा, एक्सेस में होगा ना जो बाहर से आपने Cl माइनस लिया है। तो जो Ag प्लस है उसको पूरा रिएक्ट कर जाएगा, बचेगा क्या Ag प्लस की जगह? अरे 0 बचेगा, क्योंकि ये मान लो S था, 0 बचेगा इसकी जगह पे। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस S, क्योंकि ये एक्सेस में है। और ये क्या बनेगा S। खैर सॉलिड से हमें मतलब ही नहीं रह गया, नहीं समझ रहे हो भैया। इसकी जगह क्या बचेगा 0। तो मान लेते हैं कोई यहाँ पे हम लोग क्या मान लें, y तो हो गया सर, आप क्या लिखेंगे, कुछ मान लेते हैं x, और इसकी जगह क्या बचेगा x, और आपको लिखना पड़ेगा x टेंड्स टू 0। कोई बोले क्यों? क्योंकि भैया पहली बात तो लिमिटिंग था, बहुत कम था। कितना रहा होगा 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 4 ऐसे रहा होगा। और ये तुम 1 मोलर ले लिए हो, और रिएक्शन तो पूरी होगी। कोई बोले पूरी क्यों होगी? क्योंकि अगर 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 AgCl लिखते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप जानते हो, Ag प्लस प्लस Cl माइनस से 10 पावर माइनस 10 होता है। रिवर्स करोगे साले 10 पावर 10 आएगा, मतलब पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये रिएक्शन सही लिखी है कि पूरी चली जाएगी, x की वैल्यू टेंडिंग टू 0। अब इक्वेशंस आ जाओ। इसका जो KSP होगा, इसका जो KSP, क्या वो s माइनस वाई इंटू एक्स आएगा? और इसमें KW अपॉन KA की वैल्यू y इंटू वाई स्क्वायर अपॉन s माइनस वाई आएगी। और तीसरे वाले का KSP डैश रादर 1 अपॉन KSP, और 1 अपॉन KSP डैश बोल रहे हैं इसको, क्योंकि AgCl का अलग KSP होगा, सिल्वर एसिटेट का अलग KSP होगा। और इसकी वैल्यू क्या, नहीं, हाँ 1 अपॉन से प्रोडक्ट तो 1 हो गया। अभी आए उल्टा कर लो इसका, क्या x इंटू 1 माइनस एस कह सकते हैं? ये कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस एस कह सकते हैं भैया। तीन इक्वेशन, अब डेटा वेटा गिवन हो तुम इसमें सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, उससे जो आयंस बने वो दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे। ये करने लगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पहले देख चुके हो। और जो Ag प्लस है वो प्रेसिपिटेट बनाने लगा, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन तो बहुत फास्ट होता है, तो पूरा रिएक्शन हो जाएगी। ये जो लिमिटिंग होगा वो तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, जो एक्सेस में होगा फिर वो बच जाएगा। तो ऐसे लिखोगे, प्योर सॉलिड का मोलर कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, तो 1 लिख दोगे, इसकी जगह पे आपको KSP डैश गिवन रहेगा, तो KSP डैश अलग चीज है। तो यहाँ से अगर KSP के और ये सब गिवन हो तो x s y ये तीन अननोन है, तीन इक्वेशंस है, चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। डिफिकल्ट केसेस यही होते हैं, समझे भैया। चलो लिखो, जल्दी लिखो। कोई डाउट दोस्त, प्रॉब्लम बताओ बे। हाँ देख लो फिर बताओ प्रॉब्लम क्या है। पहले लिखते रहो, लिखते लिखते सोचते रहो, लिखना जरूरी है ना, सोचते रहना, डाउट तो बता ही देंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी अब पता लगे तुम लिख ही नहीं रहे हो। अभिषेक इधर आओ। क्या बे, चाय कॉफी नहीं पिलाओगे क्या? बनाओ कॉफी, बनाओ कॉफी। कॉफी कितने बजे छूटे की टाइम दो? अच्छा तो रुको, अभी बात क्लास से बाहर आएंगे तब पियेंगे, अभी वहीं चलेंगे दूसरी जगह। ये समझ गया बच्चा?
KSP डैश डैश डैश। जल्दी करो अभी और बताते हैं फिर। मोस्ट डिफिकल्ट केसेस चल रहे हैं, इससे इजी केसेस नहीं होते। मतलब इससे डिफिकल्ट केसेस सब मुश्किल है कि जो आयंस बन रहे हैं वो खुद दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे। और एक आईआईटी में सब्जेक्टिव में बहुत पुराना आया हुआ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करवा देते हैं। सॉल्व क्या बता देते हैं तुम्हें। लिखो, क्वेश्चन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। देखो, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। Calculate solubility of AgCl. Calculate solubility of AgCl in. Calculate solubility of AgCl in 0.2 molar. Calculate solubility of AgCl in 0.2 molar. Ammonia. 0.2 molar ammonia. अब लिखो given. Given. Given data. गिवन डेटा आपको जो दिया है उससे देखो। गिवन डेटा ये गिवन है Ag प्लस Cl माइनस, इससे AgCl बनने की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10। अब बेवकूफ बनाने के लिए इसे लिखा है, तुम समझ पा रहे होगे क्या हो रहा है। KSP का उल्टा लिखा है वो, नहीं। और Ag प्लस 2 अमोनिया से AgNH3 होल ट्वाइस और प्लस इसका बनने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो गिवन है 10 पावर 10। लो, दोनों ही 10 पावर 10 गिवन है। ये गिवन है आपको दोनों, लिख लो जल्दी से। Ag प्लस Cl माइनस से AgCl, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 पावर 10 गिवन है। और Ag प्लस 2 अमोनिया से AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, Ag प्लस 2 अमोनिया से AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 पावर 10 गिवन है ना भैया, ये गिवन है। ठीक, अब चलो एक एक करके बताते हैं। सॉल्युबिलिटी आपसे पूछी है AgCl की, कॉपी कर लिए? क्वेश्चन कॉपी हो गया? चलो देखो, अब ध्यान से देखना, सॉल्यूशन देखिए, काफी बड़ा सा है सॉल्यूशन। मेरे दोस्त, AgCl की सॉल्युबिलिटी पूछी है तो AgCl सॉलिड स्टेट में लिया होगा आपने, वो आयनाइज कर रहा होगा किसमें? Ag प्लस में, और किसमें दोस्त? Cl माइनस में। Ag प्लस Cl माइनस। लेकिन भैया इसमें अमोनिया डाला है, कितना अमोनिया डाले हो? कितना? 0.2। तो जैसे ही आपने 0.2 मोलर अमोनिया डाला तो Ag प्लस क्या करेगा? 2 अमोनिया से रिएक्शन नहीं शुरू कर देगा? अबे अमोनिया डालो तो अमोनिया से रिएक्शन शुरू कर देगा। और जब लिखा है रिएक्शन में कि अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, तो तुम वही तो बनाओगे, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, यही तो बनाओगे बच्चा। यही दो रिएक्शन चलेंगे, Cl माइनस तो कहीं रिएक्शन कर नहीं रहा है, ये दो रिएक्शन एक साथ होंगे इक्विलिब्रियम पे। बताओ बे, अभी लिखो नहीं, सुनो।
अब हम आपसे पूछेंगे कि सपोज करो AgCl लिखा होता कहीं पे, सपोज करो AgCl लिखा होता तो Ag प्लस और Cl माइनस प्योर वाटर में बनाता, प्योर वाटर में, तो क्या वो S और S, अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं, रुकना बे अभी, अगर तुम प्योर वाटर में बोलते AgCl की सॉलिबिलिटी, तो क्या यहाँ पे S की वैल्यू, S स्क्वायर की वैल्यू 10 पावर माइनस 10 और S की वैल्यू 10 पावर माइनस 5 आती? बताओ आता कि नहीं आता? ये तो हम बता रहे हैं कि अगर प्योर वाटर में तुम देखते तो इसकी वैल्यू इतनी आती, ठीक। लेकिन हमने 0.2 मोलर अमोनिया में लिखना शुरू किया। तुम बोलोगे अगर प्योर वाटर होता तो ये बनता S, ये बनता S, तो हम क्या लिखते हैं, ये बनता S, ये बनता S, ये तो बनते हैं दोनों, फॉर्म होता है ये S और S। लेकिन अमोनिया डाल दिया तो जो Ag प्लस है वो कंज्यूम होने लगा, तो जब कंज्यूम होने लगेगा तो इसका डिसोसिएशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगेन मेंटेन इक्विलिब्रियम, अगर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने लगोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी और ज्यादा होता जाएगा। एक टाइम आएगा कि बस हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। किसी को इतना ज्यादा भी आयनाइज नहीं करा सकते कि ऐसे ही रिएक्शन में तो पूरा का पूरा सॉलिड आयनाइज हो जाए, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू 10 पावर माइनस 5 है, थोड़ा बढ़ गई होगी, कितनी हो गई होगी, 10 पावर माइनस 4 हो गई होगी, 10 पावर माइनस 3 हो गई होगी, उससे ज्यादा थोड़ी हो पाएगी। तो क्या 0.2 जो आपने लिया था शुरुआत में, उसके कंपैरिजन में हमेशा ये लिमिटिंग रहेगा? अबे सॉलिबिलिटी कभी भी आप देखोगे तो बहुत कम ही तो रहती है भाई, कितनी भी सॉलिबिलिटी होगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कितना रहना चाहिए, 10 पावर माइनस 10। तो इतना भी कम नहीं कर सकते आप कि 10 पावर माइनस 5 से इसको बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 10 पावर माइनस 4 कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे आप, या 10 पावर माइनस 3 कर लोगे, 10 पावर माइनस 2 मान लो कर ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन इससे ज्यादा थोड़ी कर पाओगे। मतलब पक्का है कि अगर 1:1 का मोलर रेशियो देखोगे तो ये आपको लिमिटिंग दिखेगा, मतलब ये पक्का समझ में आ रहा है कि ये एक्सेस में होगा। अबे जैसे अभी प्रीवियस केसेस में दिखाए थे भैया, अमोनिया जो आपने लिया है वो एक्सेस में होगा। क्यों एक्सेस में होगा? क्योंकि Ag प्लस कितना भी आयनाइज हो जाए इसके बराबर थोड़ी हो पाएगा, समझे? तो अगर ये एक्सेस में है तब तो पूरे Ag प्लस को खा गया, पूरा Ag प्लस कंज्यूम कर ले जाएगा इस रिएक्शन में जितना भी आएगा। Ag प्लस मान लो S बना, नए इक्विलिब्रियम पे नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, बना S, ये भी बना S, तो ये Cl माइनस तो S जिंदगी भर रहेगा वैसे ही। लेकिन ये जो S बना होगा, ये पूरा यहाँ पे S आएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या बचेगा, 0, इसकी जगह 0। तो अगर ये S लगा है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2S है, तो क्या ये 0.2 माइनस 2S बचेगा? बचेगा इतना। अबे पहले ये था S, ये था 0.2, ये कितना था, 0, ठीक। लेकिन जब ये हो जाएगा 0 तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 माइनस 2S, और ये कितना बनेगा, S, S बनेगा दोस्त। इस 0 को ना लिख के बार बार हम बताते हैं, इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोई Y मान लेंगे केमिस्ट्री में भैया, ठीक है, और इसको भी क्या लिख देंगे फिर, Y। समझ में आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है? और ये एक्सेस में है तो ये इतना बचा रहेगा, तो ये ना लिखे फिर हटा दें, यहाँ से लिख दें वैसे ही। 0.2 था ये इनिशियली, 0.2 इनिशियली था, बस इक्वेशन हो गई। KSP वाला एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, यहाँ से जब आओगे घूम के, यहाँ से एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, KSP इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 इज इक्वल टू S इंटू Y, ये लिखोगे। और इस वाले इक्वेशन से जब आओगे तो K स्टेबिलिटी या K इक्विलिब्रियम, ये लिखोगे। K इक्विलिब्रियम जिसकी वैल्यू है 10 पावर 10 और उसकी वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, ये S डिवाइडेड बाई Y, और डिनोमिनेटर में ही 0.2 माइनस 2S, यही आएगा का होल स्क्वायर। साले अमोनिया का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है ना, समझ रहा हो बच्चा कि नहीं समझ रहा हो? ये हो गया।
इन दोनों से जब सॉल्व करोगे भैया KSP इज इक्वल टू क्या आ गया, S इंटू वाई। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, KSP अपॉन S। तो यहाँ y की वैल्यू ऊपर से KSP अपॉन S पुट कर देंगे, तो S ऊपर चला जाएगा तो S स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या इन दोनों से लेफ्ट साइड आ जाएगा K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाई KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर अपॉन 0.2 माइनस 2S का होल स्क्वायर। कुछ गलत लिखे हैं क्या अबे? और भैया वो परफेक्ट स्क्वायर टाइप से बन गया, कोई क्वाड्रेटिक थोड़ी बनेगी। यहाँ से S की वैल्यू जब सॉल्व करोगे, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 पावर 10 है और KSP की वैल्यू 10 पावर माइनस 10 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू S स्क्वायर अपॉन 0.2 माइनस 2S का होल स्क्वायर। तो S की वैल्यू क्या 0.2 अपॉन 3 आएगी, और S की वैल्यू अगर 0.2 अपॉन 3 आ गई तो यहाँ से Y की वैल्यू भी आ जाएगी क्या, KSP अपॉन S, और एंड सो ऑन, सारा हो जाएगा यहीं से सॉल्व। क्लियर दोस्त? बताओ बच्चा, सबको समझ में आ रहा है? ये प्योर वाटर अलग से समझा दिया था कि अगर प्योर वाटर में होता तो 10 पावर माइनस 10 10 पावर माइनस 5 होता, लेकिन सपोज करो AgCl प्योर वाटर में सॉल्युबल था तो Ag प्लस और Cl माइनस बना रहा था, लेकिन आपने जैसे बाहर से Ag प्लस डाला वो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन करने लगेगा। रिएक्शन करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा गिवन है, तो बहुत ज्यादा गिवन है तो ये रिएक्शन पूरी होनी है पक्का। या आप ऐसे समझ सकते हो ये तो एक्सेस में था, क्योंकि सॉल्युबिलिटी वैसे ही बहुत कम होती है किसी भी चीज की, तो 0.1 0.2 1 ये सब बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसकी जगह क्या बचेगा, 0, पूरा Ag प्लस खत्म। अब 0 नहीं लिखते रिएक्शन में, उसको लिख देते हैं y, ठीक है। अब इसकी y की वैल्यू निकालोगे तो देखना ये कोई 10 पावर माइनस 8 आ रहा है करीब, 10 पावर माइनस 8 तो बहुत, 0 ही तो लिख सकते हो उसको। तो इसकी वैल्यू ठीक है ऐसे पुट कर दिया। कोई डाउट इसमें किसी को, समझ में आ रहा है भैया? चलो इसको कॉपी कर लो, कुछ डाउट हो पूछ लो, नहीं तो फिर खत्म क्लास। थैंक यू वेरी मच। जल्दी लिखो, इसको कॉपी करो। डिफिकल्ट चीज है, अलग से कहीं वाटर का लिख लो, सारे रीजन लिखते रहना आप लोग, सारे रीजन, सारी ऑनलाइन वालों जल्दी थोड़ा सा कर लो भैया। पहले कॉपी कर लो इसको, फिर रीजन अभी बाद में लिखना, पहले कॉपी कर लो, नहीं तो हम अभी इसको हटा देंगे ना। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इक्विलिब्रिया बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रिया। इनके क्वेश्चंस भी अलग होते हैं भाई, ये सब नॉर्मल बुक्स में नहीं है, अलग ही चलते हैं ये सब। अब जिसकी थियरी सुपर स्ट्रांग है वही कर पाएगा ये सब। आज वाली क्लासेस में जो बताए हैं आपको, आयनिक इक्विलिब्रियम के मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन से आप लोग एकदम रूबरू हो रहे हो एक तरह से। अभी इंडिकेटर्स बचे हैं, 2-3 क्लास और मैक्सिमम लगेगी, फिर खत्म हो जाएगा आयनिक। पॉइंट 2 मोलर अमोनिया लिया था, ऑटोमेटिकली वो एक्सेस में होता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी किसी कितनी ज्यादा नहीं होती कि 0.2 मतलब ऐसे करके। तो ये अंडरस्टूड है। ऊपर से उसका जो उस रिएक्शन का दूसरे का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो खुद बता रहा है कितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी होगा जब रिएक्शन पूरी की पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई होगी, पूरी की पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बच्चा, हो गया? चलो ठीक है दोस्त, अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
ऑनलाइन वाले हटा रहे हैं, कॉपी कर लिया वो सब? हेलो, यस सर। कॉपी कर लियो ना भैया, हटा दें, कैमरा हटाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, ब्रेक ले लो।